गए हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला स्थान गुरु के घर। गुरु के घर जब भी आप जाएं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है, एक पुष्प ही लेकर के जाइए, माला ही लेकर के जाइए, फल ही लेकर के जाइए, मीठा ही लेकर के जाइए, परंतु गुरु के घर पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरा स्थान मित्र के घर। मित्र के घर भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीसरा स्थान कथा में, जहां पर भगवान की कथा हो वहां पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाने से कथा का पूर्ण फल समाप्त होता है। इसलिए आपके पास कुछ न कुछ पुष्प ही हो, वही लेकर के आए, भाव से भगवान को चढ़ाइए, भगवान वो भी स्वीकार करते हैं। भगवान भाव को देखता है, सामग्री को नहीं देखता। आपके पास यदि भाव है तो आप एक पुष्प लेकर के आए हैं तो भगवान उसे भी स्वीकार करेगा। यहाँ तक आपके पास पुष्प नहीं है, आप अपने मन को ही पुष्प बना करके भगवान के चरणों में चढ़ा दो तो भगवान वो भी स्वीकार कर लेता है। चौथा स्थान बहन के घर। बहन के घर भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब भी जाएं कुछ न कुछ लेकर के जाएं।